मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं कुर्था की इस धरती पर जगदेव बाबू के समक्ष आप सब लोगों से मैं संकल्प पूर्वक यह कहना चाहता हूं कि अगर इस बात को भी लोग अगर मेरी गलती मानते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा जगदेव बाबू को साक्षी मानकर कहता है या भविष्य में अभी कभी भी ऐसी गलती उपेंद्र कुशवाहा नहीं करेंगे। लेकिन तब भी हम गए थे नीतीश कुमार जी के साथ, इसी मकसद से गए थे कि नीतीश कुमार जी आगे आगे रहेंगे तो बिहार को हम लोग बचाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट में आपके साथ अभिजीत सिंह। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों बिहार में विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकले हुए थे और आज उनका दूसरा चरण का अंतिम दिन है। आपको बता दें कि जिस तरह से वो पहला चरण 28 फरवरी से शुरुआत किया था और आज उनका अंतिम दिन है विरासत बचाओ नमन यात्रा का। आज वो पहुंचे थे कुर्था, जहां शहीद जगदेव बाबू के स्मारक पर उनको माल्यार्पण किया और वही बात है कि यहाँ पर साफ तौर पर उन्होंने संकल्प भी लिया है कि जो गलती हमने जो समता पार्टी को विलय किया था वो आगे से गलती नहीं करेंगे। क्या कुछ कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले सुनिए उनकी बातों को। कुमार जी से कि बिहार को हम लोग गिरवी नहीं रखेंगे और इसी संकल्प के साथ हम बिहार में घूम रहे हैं। हम सब लोगों ने पार्टी बनाते समय संकल्प लिया कि चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े हम करेंगे, लेकिन फिर से 2005 और उसके पहले वाला हाथ में बिहार को हम गिरवी नहीं देंगे, हम नहीं जाने देंगे बिहार। तो यह संकल्प हमारा भाइयों और मित्रों, हम नीतीश कुमार जी के साथ इसीलिए खड़ा हुए थे। बहुत सारे लोग हमारे उस निर्णय पर एतराज भी कर रहे थे, हमारे निर्णय की आलोचना हुई कि क्यों आप नीतीश कुमार जी के साथ चले गए। देखिए, नीतीश कुमार जी के साथ चले गए उसका कारण है जिसकी मैं चर्चा आपके समक्ष बहुत संक्षेप में करना चाहता हूं। आप लोग को मालूम भी है, उस समय भी हमने कहा था 2020 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में नीतीश कुमार जी कहा कभी 115-18 जीतते थे, चले आए 40 और 43 पर। नीतीश कुमार जी इतना कमजोर हो गए, इतना कमजोर हो गए, 43 पर आकर सिमट गए। और तब हम लोगों ने जो चुनाव का परिणाम 2020 में हुआ था उसका विश्लेषण किया और उस विश्लेषण से यह बात साफ हो गई कि जो जनाधार नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का था, उसी जनाधार में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी अलग से बंटवारा कर रही है। जनाधार एक ही था उनका और हमारा, उसी में हम सेंधमारी कर रहे थे। 2020 के चुनाव में बिहार के अनेक हिस्सों में हम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के पक्ष में लोग खड़े हुए। कुर्था के लोग भी बड़ी संख्या में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ उस समय गए थे 2020 के चुनाव। लेकिन इसका नतीजा हुआ एक ही जनाधार का बंटवारा हमने जेडीयू से किया। वोट का जो डिवीजन हुआ, इस डिवीजन के कारण 2005 और उसके पहले वाले जो लोग थे उनको उनके मन में कहीं न कहीं से आशा की किरण जगने लगी कि चलिए ये दोनों भाई लड़ेगा तो हम बीच से अब आगे निकल जाएंगे और फिर से हम सत्ता में आ जाएंगे। जब ऐसी स्थिति लगने लगी तब हमने सोचा कि यह तो ठीक नहीं, हम दोनों भाई की लड़ाई में फिर से 2005 वाला आ जाए, बिहार को बर्बाद करने वाला आ जाए, बिहार को तंग तबाह करने वाला आ जाए, तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता हम लोग को भी ब्लेम करे। इसलिए हमने फैसला लिया जितना कुछ था सब कुछ कुर्बान करके हम नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हो, सब कुछ कुर्बान करके हम खड़े हो गए। उस वक्त जो भी राजनीतिक कमाई संघर्ष का जो परिणाम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के रूप में आया था, सब कुछ हमने कुर्बान कर दिया, बिहार के इंटरेस्ट में कुर्बान कर दिया। यह मानकर कुर्बान कर दिया कि चलिए हम लोगों को कुछ कष्ट होगा तो झेल लेंगे, लेकिन बिहार में फिर से वह दिन नहीं बिहार के लोगों को देखना पड़ेगा जो 2000 और उसके पहले लोग देख रहे हैं। तो इस मकसद से हमने अपने पार्टी का विलय कर। भाइयों और मित्रों, मकसद यही था, कारण यही था। लेकिन अभी भी किसी साथी के मन में अगर होगा कि क्यों कर दिए, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं कुर्था की इस धरती पर जगदेव बाबू के समक्ष आप सब लोगों से मैं संकल्प पूर्वक यह कहना चाहता हूं कि अगर इस बात को भी लोग अगर मेरी गलती मानते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा
जगदेव बाबू को साक्षी मानकर कहता है कि अब भविष्य में अभी कभी भी ऐसी गलतियां उपेंद्र कुशवाहा नहीं करेंगे। लेकिन तब भी हम गए थे नीतीश कुमार जी के साथ, इसी मकसद से गए थे कि नीतीश कुमार जी आगे आगे रहेंगे तो बिहार को हम लोग बचा, राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में जाने से बिहार को बचा। इसलिए उनके साथ जाकर उनके पीछे हम खड़ा हो गए। लेकिन हमको क्या मालूम था, हम तो गए थे नीतीश कुमार जिंदाबाद करने के लिए, सब कुछ कुर्बान करके नीतीश कुमार जिंदाबाद करने के लिए गए थे। नीतीश जी मेरे बड़े भाई की तरह है, हम इस रूप में गए थे। लेकिन हमको क्या मालूम था कि हम आए नीतीश कुमार जिंदाबाद करने के लिए, और एक वक्त ऐसा आएगा कि नीतीश कुमार खुद ही लालटेन छाप जिंदाबाद करने लगेंगे। यह हम लोगों ने कभी सपना में भी नहीं सोचा। लेकिन नीतीश जी ने वही किया। कुछ दिन के बाद अब नीतीश जी खुद ही आज लालटेन छाप जिंदाबाद करने में लगे हुए हैं। जिस लालटेन को बिहार के लोगों ने बुझा दिया था, उस लालटेन में फिर से तेल डालने का काम नीतीश कुमार जी जब करने लगे, तब हम लोगों ने कहा कि नीतीश जी आपको भले यह बात पसंद हो सकती है कि लालटेन जले, लालटेन छाप जिंदाबाद आप कर सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा लालटेन छाप जिंदाबाद इस जीवन में कभी नहीं कर सकता। हर तरह से उस संकल्प को पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन संकल्प पूरा होगा तब जब आप सब लोग मिलकर सहयोग कीजिएगा, आशीर्वाद दीजिए। भाइयों और मित्रों, हम जब जगदेव बाबू की धरती पर उपस्थित हैं, जगदेव बाबू का नाम लेते हैं, लोग भाषण करते हैं कि जगदेव बाबू बोलते थे कि शासक कम लोग हैं और कम लोग मिलकर ज्यादा लोगों पर शासन कर रहे हैं। यही कहते थे जगदेव बाबू कि कम लोगों का शासन बाकी लोगों पर नहीं चलेगा। नारा लगाते हैं ना लोग। लेकिन जरा सा याद कीजिए ठंडा दिमाग से, जगदेव बाबू जिन दिनों थे उन दिनों किनका शासन था? क्या वही शासन आज बिहार में है? आज वह शासन बिहार में नहीं। आज तो हम लोग अगर ठंडा दिमाग से सोचे तो जो लोग अपने को जगदेव बाबू का अनुयायी कहते हैं, दूसरे लोग अब वास्तव में अनुयायी है कि नहीं, ये फैसला आप लोग कीजिएगा। लेकिन जो लोग अपने को अनुयायी कहते हैं, 30-35 साल में से बिहार में उन्हीं लोगों का शासन है। जगदेव बाबू के समय जो लोग शासन में थे, उनका शासन 30-40 साल पहले समाप्त हो गया है। आज की लड़ाई किससे लड़नी है? आज की लड़ाई उन लोगों से नहीं, क्योंकि सत्ता हमको अगर लेने का काम करना है, जगदेव बाबू के जो असली अनुयायी है वहां तक अगर सत्ता लाना है, तो सत्ता आज कहां आकर उलझ गई है? जहां जगदेव बाबू के समय सत्ता थी, आज वहां नहीं है सत्ता। आज सत्ता आकर के तार पर से गिर करके खजूर पर उलझ गई है, खजूर पर उलझ गई है। तो तार के खिलाफ लड़ाई लड़ने से कोई फायदा नहीं। अभी खजूर पर निशाना लगाना पड़ेगा, खजूर पर निशाना लगाना पड़ेगा, क्योंकि जहां है चिड़िया, जहां मछली है, वही दागिएगा तभी तो निशाना लगेगा। तो बहुत सारे लोग बिना देखे हुए है कहां और निशाना कहां लगाने लगते हैं। ऐसी गलती कीजिएगा तो नुकसान हो जाएगा भाइयों और मित्रों। आज जिस तरह से गंगा कभी स्वर्ग से उतरी थी, भगीरथ को बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ी। वर्षों तक भगीरथ ने तपस्या की थी, तो गंगा स्वर्ग से उतरी। लेकिन गंगा जब स्वर्ग से चली तो सीधे धरती पर नहीं आई, शंकर की जटा में गंगा उलझ गई थी। और शंकर की जटा में जब गंगा उलझ गई तो फिर से वहां से धरती पर लाने के लिए राजा भगीरथ को उससे भी बड़ी तपस्या करनी पड़ी थी, तब वहां से शंकर की जटा से गंगा धरती पर आई थी। भाइयों और मित्रों, जगदेव बाबू ने जो आंदोलन किया, उस आंदोलन का परिणाम हुआ कि सत्ता स्वर्ग से तो उतर आई, लेकिन आप तक नहीं पहुंची। शंकर की जटा में कुछ लोगों ने उलझा कर रख लेने का काम किया है। अब फिर से उस आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि शंकर की जटा से आपके बीच तक वह सत्ता आ पाए, धरती पर सत्ता आ पाए। तो आपने साफ तौर पर सुना उपेंद्र कुशवाहा किस तरह से शहीद जगदेव बाबू के चरणों में नमन किया। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो हमने पहले गलती किया था वो आगे नहीं करेंगे, यानी कि साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से वो आगे नहीं विलय करेंगे। तमाम खबरों को मेरा न्यूज़ 4 नेशन के साथ नमस्कार।